दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल में। आज एक और कहानी आपके लिए लेके आई हूँ। कहानी भगवान के साथ से जुड़ी हुई है। अक्सर हमने सुना है कि इस दुनिया में अगर वाकई कोई हमारा साथी है तो वो केवल ईश्वर है, क्योंकि भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता। इसी से जुड़ी एक कहानी आपके लिए लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे। आइए इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं। एक भक्त था। वह परमात्मा को बहुत मानता था। बड़े प्रेम और भाव से उनकी सेवा किया करता था। एक दिन भगवान से कहने लगा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ पर आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि आप भले ही मुझे दर्शन ना दे, पर ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे अनुभव हो कि आप हो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 पैर तुम्हारे होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन वह सैर पर गया। जब वह रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और भी दिखाई दिए। वह बड़ा खुश हुआ। अब रोज ऐसा होने लगा। एक बार उसे व्यापार में घाटा हुआ। सब कुछ चला गया, पर वह रोड पर आ गया। उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। देखो, यही इस दुनिया की प्रॉब्लम है। मुसीबत में सब साथ छोड़ देते हैं। अब वह सैर पर गया और उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर दिखाई दिए। उसे आश्चर्य हुआ कि बुरे वक्त में भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग उसके पास वापस आने लगे। एक दिन जब वह सैर पर गया तो उसने देखा कि 4 पैर वापस दिखाई देने लगे। उससे अब रहा नहीं गया। वह बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त था तो सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था, पर मुझे इस बात का गम नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा ही होता है। पर आपने भी उस समय मेरा साथ छोड़ दिया था, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुमने 2 पैर के निशान देखे, वे तुम्हारे पैरों के नहीं, मेरे पैरों के थे। उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था, और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया है। इसलिए तुम्हें फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। जब भी अपने काम पर जाओ तो परमात्मा को याद करके जाओ। दोस्तों, जब भी कोई मुसीबत आए, परमात्मा को याद करो। दुख हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आया है। कर्म का फल करते ही हमारे दुख का अंत हो जाएगा। दुख की घड़ी में परमात्मा को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि परमात्मा ने हमें जो दुख दिया है उसको छोड़कर परमात्मा ने जो दुख नहीं दिया है उसको याद करना चाहिए। परमात्मा को याद करोगे तो हो सकता है वह तुम्हारे दुख से छुटकारा दिला दे। इसलिए भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो नहीं करते जो हम सोचते हैं हमारे लिए अच्छा है। इसलिए हमारे जीवन में अगर हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ देते हैं, उन पे आस्था रखते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, अगर आप उन पे पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, तो फिर वो सब कुछ होता है जो आपके लिए या हमारे लिए अच्छा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कहानी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।